देखिए, आप सभी लोग मीडिया को पता है कि लगातार राहुल गांधी जी सदन से लेके और सड़क तक जब से पिछड़ा वर्ग समाज से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो लगातार अशोभनीय भाषा प्रयोग करते हैं। अभी आपने हाल में ये देखा होगा कि सदन में उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, वो हम लोग इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग की जो पार्टी है ये बहुत ही आदर्शवादी पार्टी है। यहाँ पर किसी का अपशब्द नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इस देश में जो उन्होंने कहा, देश के लोगों ने सुना। जब अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी माननीय राहुल गांधी द्वारा लगातार आरक्षण समाप्त करने की बात कही गई, तो हम लोगों ने अब ठाना है कि जब ये पिछड़ों और दलित और वंचित लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, लगातार उनसे चाहे देश हो चाहे विदेश हो, लगातार कह रहे हैं कि पिछड़ों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। ऐसे उनकी तमाम ऐसी, चाहे इंदिरा गांधी रही हों चाहे राजीव गांधी रहे हों, इन लोगों ने हमेशा पिछड़ा समाज का उत्पीड़न किया है। एक आपने सदन में जब हमारे 22 पार्लियामेंट के मेंबर और उनको मंत्री बनाया गया तो राहुल गांधी जी ने उनका परिचय नहीं सुना। उनका भी कहा कि कहीं पिछड़े दलित के लोग पार्लियामेंट में अपना परिचय देंगे, यहाँ तो अन्य समाज के लोग जो हैं, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लोग हैं, वो अपना परिचय देंगे। इसीलिए पिछड़ा वर्ग ने ठाना कि अगर आप पार्लियामेंट में मेरा परिचय नहीं सुन सकते हो तो पूरे देश में जा जाकर अपना परिचय बताएंगे। पूरे देश में जन जागरण निकालकर पूरे देश में पिछड़े वर्ग के मंत्रियों ने अपना नाम और परिचय दिया। और हद तो जब पार हो गई जब सदन में भी गालियां माननीय प्रधानमंत्री जी को दी। हम लोगों ने मन बना लिया है, लगातार इनका विरोध करेंगे। 20 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, बड़े स्तर पे हम इनका पुतला दहन करेंगे, क्योंकि ये पिछड़े और दलित को कुछ समझने का काम नहीं करते हैं। हम लोग अब मन ठाना है कि पिछड़ा जो चुनाव भविष्य में भी होगा तो हम इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिसमें राहुल गांधी ने सिखों को लेकर भी कुछ बयान दिया है, विवादित बयान। देखिए, उनका जो बयान है वो केवल इस देश के खिलाफ है, क्योंकि इस देश से उसी को प्रेम होगा जो इस देश की माटी से पैदा हुआ है। और वो विदेश में पले बड़े, जो विदेश में पलता बढ़ता है, उसे इस मिट्टी से प्रेम नहीं होता है। राहुल गांधी इस देश में रहे जरूर, लेकिन पले बड़े हमेशा विदेश में। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो आपने देखा होगा कि बाढ़ की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पूरी व्यवस्था, चाहे खाने की हो, चाहे आपने देखा होगा किसी के घर में छत नहीं है तो उसको जो राहत सामग्री आई वो डायरेक्ट पीड़ित को मिली है। ये नहीं है कि सपा सरकार में जो अगर आता था तो केवल वो नेताओं के घर में ही रहता था। यहाँ केवल कोई भी अगर चीज़ आती है तो सीधे पीड़ित के घर पर जाती है। और इस बार भी पूरी व्यवस्था थी, अगर बाढ़ की कोई स्थिति बनती तो सरकार उस पर कटबत्ती कि कोई भी हम किसी को परेशान नहीं होने दें।